नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी। जैसा कि आप सबको मालूम है, फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो द मीनिंग ऑफ बजट इज a statement of the estimation of government receipt and government expenditure during the period of a financial year from April 1 to March 31st. Budget is an statement of estimated government expenditure and government revenue for a financial year. This is called budget. Here, second topic, objective of the budget. Why is budget is prepared? What are the objectives? Several times it is asked. So you can see reducing inequalities between rich and poor, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इनकम इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने के लिए बजट तैयार किया जाता है। कैसे किया जाता है? द गवर्नमेंट ट्राई टू put taxes more on the rich people and less taxes on the low income groups, or give them incentive like subsidies, pension, etc. Second is allocation of resources. Means in this objective the government change the direction of use of resource from one use to another. You can see the private sector are working in the area where profit is more, but the government try to not only maximize its profit but also the social welfare. Means you can see the private sector is not interested to provide the service for cleaning drainage, safe drinking water, etc., but the government do the same. तो reallocation of resources means change the resources from one use to another so that social welfare can be created along with profit and to generate employment also. Third is economic stability. Due to trade cycle, you can see there will be recessions, a boom in the economy. This is, in other words, you can say क्या, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन सिचुएशन. तो ड्यू टू बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट करेक्ट इट. तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आर सपोज टू बी इस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी. फोर्थ वन, इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. द गवर्नमेंट ट्राई टू इंटरवेन इन द इकोनॉमिक पेस by the managing public sector in the area where private monopoly exists. You can see the developed area where private sectors are working more. In same way, the government also establish their public sector so that the maximum profit या economic growth can be increased. अब हम स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट पे चर्चा करेंगे. बजट रिसीप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर. रिसीप्ट मीन्स वे सोर्स जिनके जरिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलती है और उसका एक्सपेंडिचर जहाँ खर्च करती है. तो बजट रिसीप्ट में रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट दो पार्ट हैं. हियर यू कैन सी रेवेन्यू रिसीप्ट क्या है. मीन्स ऐसे रिसीप्ट जिससे सरकार की एसेट और लायबिलिटी स्टेटस में कोई चेंज नहीं आता है, वो रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाता है. इसके दो पार्ट हैं, एक टैक्स रिसीप्ट और नॉन टैक्स रिसीप्ट. टैक्स रिसीप्ट में दिया गया है इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आएगा, और इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, सेल्स टैक्स, वैट टैक्स एक्सेट्रा. दीज आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो ये टैक्स रिसीप्ट होगा, ये रेवेन्यू रिसीप्ट टाइप का है. नॉन टैक्सेस में अंतर्गत क्या है, फीस, फाइन्स, लाइसेंस फ़ी, ग्रांट, डोनेशन, ये सब नॉन टैक्स रिसीप्ट में आते हैं. स्ट्रीट इनकम ये क्या होती है, अगर कोई व्यक्ति बिना अपना वारिस छोड़े वो डाइट
करता है या ख़त्म हो जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है सरकार के पास चली जाती है, वो नॉन टैक्स रिसिप्ट के रूप में इस शीट होती है। यहाँ कैपिटल रिसिप्ट क्या है? इस रिसिप्ट से सरकार की असेट्स कम होती है और उसकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, जैसे बोरोइंग उधार लेना, पूंजी का जो कैपिटल है उसको तोड़ना है, डिसइन्वेस्ट करना, रिकवरी ऑफ लोन। इसके ज़रिए सरकार की कैपिटल रिसिप्ट होती है, अर्थात इससे लायबिलिटी इंक्रीज होती है, असेट डिक्रीज होती है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर में सरकार जो रेवेन्यू जो रिसिप्ट पाती है उसको खर्च कैसे करती है। दो जगह पे एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फिर से वही बात हुई, इससे एसेट्स और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे सरकार स्कॉलरशिप देती है, हाँ, ओल्ड एज पेंशन देती है या किसी को डोनेशन देती है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप का है, जिससे सरकार की एसेट्स लायबिलिटी स्टेटस में चेंज नहीं आता है। दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जहाँ पर सरकार क्या करती है, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर करती है जिससे उसकी कैपिटल बनती है। जैसे डैम अगर बनाती है सरकार, या सड़क बनाती है, कॉलेजेस बनाती है, तो इससे सरकार को रेवेन्यू एसेट्स तैयार होती है जो लंबे समय तक उसको कैपिटल जनरेशन में काम करती है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है। दूसरा इसमें दिया गया है इसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? सरकार जो डेवलपमेंट पर्पस से जो बजट पुट करती है, लगाती है, खासकर हेल्थ है, एजुकेशन है, डिफेंस है, तो इस पे ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब गरीबों के लिए काम करना या ऐसे चीज़ों के लिए काम करना जिससे कैपिटल फॉर्मेशन तो ना हो लेकिन इससे मानव डेवलपमेंट होता है, तो ये नॉन डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। इसी को हम प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। प्लान एक्सपेंडिचर जैसे कैसे क्या होगा, सरकार अपने बजट का हिस्सा कुछ एजुकेशन पर, कुछ हेल्थ पर, हाँ, कुछ एग्रीकल्चर पर, कुछ इंडस्ट्री पर ये लगाती है, तो ये प्लान एक्सपेंडिचर होता है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बजट का वो हिस्सा होता है जो एकाएक खर्च सरकार के सामने आ जाते हैं। जैसे केरला में बाढ़ आई थी, अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, तो सरकार को बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है, तो इस सरकार के बजट में जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है उसमें ये रखा जाता है ताकि ऐसे आकस्मिक आने वाले खर्चों को पूरा किया जा सके। या नोट में देख सकते हैं, रेवेन्यू रिसीव डू नॉट अफेक्ट द असेट्स लायबिलिटी स्टेटस। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, कैपिटल रिसीव create liability and decrease assets status like borrowing. Revenue expenditure do not affect status of asset and liability, that is scholarship. Capital expenditure create asset and decrease liability status like construction of dams. So these are the component and structure of the budget. आज की वीडियो में इतना ही। इसको तैयार करें और अपने फीडबैक हमें बताएं। धन्यवाद।